अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीएचपी की क्लास जो है 3 स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे जो पिछली क्लास में हमने वेरिएबल्स पढ़े थे। वेरिएबल के बाद हमने कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़े थे, तो कुछ न्यूमेरिक के फंक्शन भी डिस्कस करेंगे आज। और उसके बाद जो है फिर हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैं सेम इसी फाइल के अंदर जो है टॉपिक ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और सेम आप चाहें तो इसको अलग विंडो में भी बना सकते हैं, जैसे कि ये भी चलेगा, और आप चाहें तो सेम विंडो में भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखूँगा नंबर फंक्शन, क्योंकि नंबर फंक्शन या न्यूमेरिक फंक्शंस बेसिकली क्या कहा जा सकता है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो उस पर गौर नहीं कीजिएगा। सबसे पहले होता है राउंड अप। राउंड अप के लिए हम क्या होते हैं, मैंने कराया था ना राउंड अप, या नहीं कराया? अभी नहीं कराया ना। अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहला वेरिएबल लेता हूँ var1। ऊपर जो भी हमने डिक्लेयर किया था वो डिफरेंट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास है 123.14। ठीक है, ओके, ये बल्कि मैं 0 1 कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह वेरिएबल 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। 2 आ गया और ये 3 आ गया। अच्छा जनाब, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ 0.99 और इसका फिगर चेंज कर देता हूँ। और जनाब फिगर चेंज हो गया। उसके बाद जो है ये 50 और ये है 215.50। ठीक है भाई, 3 तरह के हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले हम फंक्शन लगाएंगे राउंड अप का। राउंड अप में क्या होता है, देखिए राउंड अप का जो फार्मूला है वो काम करता है, आपकी वैल्यू अगर 0.5 से ज़्यादा है तो उसको वो राउंड करके 1 कर देगा। ठीक है, यानी प्लस जो लास्ट नंबर होगा उसमें +1 ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम यहाँ पे एको करते हैं, एको, और मैंने यहाँ पे लिखा राउंड। ठीक है, राउंड लिखने के बाद मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, वेरिएबल var1। सबसे पहला वेरिएबल लिखा, क्या ये राउंड होगा? ये उस कंडीशन पे पूरा नहीं उतरता, यानी 0 1 है ना, 0.5 तो नहीं है, तो ये राउंड अप नहीं होगा। हम अपने पेज को कैसे एक्सेस करेंगे? मैंने यहाँ पे लिखा http://localhost। लोकल होस्ट लिखने के बाद हमारे फोल्डर का नाम PDIT है वो ले लिया, class-2.php, और जैसे मैं इंटर करूँगा ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा राउंड अप का जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है 125, यानी इसने वैल्यू हमारी राउंड नहीं की, क्योंकि ये उस फार्मूले पे या उस कंडीशन में पूरा नहीं उतरता। यही चीज़ मैं बाकी के 2 ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई करूँगा। तो मैंने वेरिएबल 2 लिया। ठीक है, अच्छा, ये 7 जुड़े हुए लिखे हुए आ जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्पेस दूँ, तो या BR टैग दे देता हूँ। तो आप स्पेस देना चाहें तो आप यहाँ पे कॉमा और स्पेस दे दें। ठीक है, यही चीज़ आप यहाँ पे भी ऐड कर लें। अच्छा, आप चाहें तो ये चीज़ अलग से ना दें, आप यहाँ पे भी कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर क्या है? हम 2 वेरिएबल या 2 वैल्यू को, डिफरेंट टाइप की वैल्यू को जोड़ के लिख सकते हैं। तो मैंने फुल स्टॉप का नाम, ये है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, फुल स्टॉप को यूज़ किया और उसके बाद कॉमा लगा के इसको कर दिया। सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 148.5 था, ये राउंड हो गया, बिल्कुल परफेक्ट राउंड हो गया। 0.99 था, 49 तो नहीं था, 149 नहीं था, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में पूरा उतरा, इसको राउंड कर दिया। सेकंड जो पार्ट है वो पार्ट है 215.5, तो ये कंडीशन को पूरा उतर रहा है, तो इसने 216 ले लिया। यहाँ तक सब समझ गए, कोई मुश्किल नहीं है, कोई इशू नहीं है। फिर हम आएंगे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे। अब अगला जो फंक्शन है वो फंक्शन है जनाब हमारा, वो है आपका सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन क्या करता है? सेम इसको सील करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, वो कहते हैं कि भाई 13.99 है ना, तो मैं 14 रुपये नहीं लूँगा, ये मेरे पर हराम है। 1 पैसा कम है ना, तो मैं 1 पैसा कम नहीं लूँगा, मैं 99 पैसे छोड़ दूंगा, लेकिन 13 रुपये पे नहीं जाऊँगा। तो सीलिंग फंक्शन ऐसी जगह पे काम आता है। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए, सॉरी मैं उल्टा बता गया। वो कहते हैं कि भाई कंजूस टाइप के लोग होते हैं, कहते हैं 1 पैसा भी ज़्यादा है ना तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरे पैसे काउंट करूँगा। जैसे पेट्रोल पंप वाले, अब आपने 118 रुपये लीटर था, अभी 234 है, आप पेट्रोल डलवाते हो 234 नहीं करते, 235 करते हैं मिनिमम। तो
वो जो है ना 0.01 भी है तो भी राउंड कर देगा। दूसरा काम 99 है, ये तो फार्मूले पे पूरा उतरता है और ये भी फार्मूले पे पूरा उतरेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया 126, 149, 216, सारे के सारे राउंड हो गए। ठीक है, ये कंडीशन बेसिकली डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट कंडीशंस यूज़ चलते हैं, टर्म एंड कंडीशन डिफरेंट होती हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई कुछ कंपनीज जो है अपने कुछ अमाउंट छोड़ने के लिए तैयार होती हैं, तो कहती हैं हम राउंड फिगर पे काम करेंगे। और कुछ कंपनीज कहती हैं कि नहीं यार, एक्स्ट्रा अगर एक पैसा भी ज़्यादा है तो पूरा का पूरा हम फंक्शन ले लेते हैं। यानी दोनों अपोजिट चल रही होती हैं। डिफरेंट ऑप्शन हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, डिफरेंट फंक्शन हैं जिसे कह सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ थर्ड को और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन ये सब छोड़ देता है। ठीक है, बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। तो आप बड़े से बड़ा काम कर लें, आखिर में ऐसी छोटी चीज़ों में फंस जाता है इंसान। तो ये फंक्शन इसलिए मैं करा रहा हूँ कि आपको आसानी रहे। अब देखें, इसने 101 था इसमें, तो इसने इसको एज इट इज़ ले लिया। ये 0.5 था, 50 पैसे भी छोड़ दिए इसने, 148 लिया। और ये 0.99 था, उसको भी छोड़ दिया। कह रहे जब तक वो वैल्यू फुल नहीं जाएगी, कंप्लीट नहीं होगी, मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनाया जाता है। ये इसके लिए ऑप्शन है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लो ना, आप प्रैक्टिस कर लो बैठ के सिस्टम पे। अच्छा चलो, अब राउंड हो गया, सीलिंग हो गया, फ्लोर हो गया। अब है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तो बहुत आसान है। आप यहाँ पे सिंपल किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ SQRT, और यहाँ पे मैंने ले लिया 81। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आना चाहिए, 9 आएगा। 9 9 81। ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट ये आ गया। अच्छा, एक होता है पावर फंक्शन जो आपकी पावर को डिफाइन करता है। इसको स्क्वायर कह सकते हैं, लेकिन ये रूट नहीं है, POW। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। मैंने कहा 2 और 2 की पावर 6। तो अब क्या है, 6 टाइम 2 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आगे 64। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64। ठीक है, 5 की पावर 5 टाइम लेंगे तो क्या होगा, और ये यहाँ पे आइए 13125। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। और फिर उसके बाद है राउंड का रैंडम का फंक्शन, और एक क्या होता है एब्सोल्यूट का फंक्शन। एब्सोल्यूट का फंक्शन बताता हूँ, तो बहुत आसान सा फंक्शन है। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है, आपके पास आंसर आ रहा है प्लस में या माइनस में। अगर आपके मतलूबा फिगर से ज़्यादा होगा तो प्लस में आएगा, मतलूबा फिगर से कम होगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो बंदा कहता है मुझे सिर्फ ये बता दो कितना डिफरेंस है, मुझे ये नहीं पता करना प्लस में या माइनस में। तो अगर आपके पास नेगेटिव फिगर है, पॉजिटिव फिगर तो पॉजिटिव ही आएगी। अगर मैं नेगेटिव 81 लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे ABS लिख देता हूँ एब्सोल्यूट फंक्शन का, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव 81 में शो होगा। और पॉजिटिव 81 होगा वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर? अच्छा, तो जनाब यहाँ तक हम समझ गए, और अब हम आते हैं इस जगह। तो अब इस वेब पे, यहाँ पे मैं आपके ऑब्जेक्ट जहाँ आपका वेब पेज है, तो कुछ तस्वीरें लेके जाता हूँ। ड्रीमर के फोल्डर से हमने यहाँ से तो इमेजेस लिए। ठीक है, मैं सिर्फ 6 इमेज लूँगा, ये फोल्डर में पूरा ले जाता हूँ, बाकी एक्स्ट्रा इमेजेस डिलीट कर दूँगा। हमने जैम सर्वर इंस्टॉल किया शकील के फोल्डर में, और हमने यहाँ पे htdocs के फोल्डर में गए और PDIT 728 में गए, और यहाँ बल्कि इमेजेस मौजूद हैं पहले से। नहीं, ये हमारा फोल्डर नहीं है, PDIT 6 के नाम से हमारा। ठीक है,
PDAT है सिंपल यार, क्या हो गया। PDAT का फोल्डर ये रहा, यहाँ मैंने पेस्ट किया इमेजेस को, ठीक है। एक्स्ट्रा इमेजेस मुझे नहीं चाहिए, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 एक ही नस्ल के लिए मैंने इमेज, यानी सारे JPG फॉर्मेट है, ठीक है। ओके डन, 6 इमेज है, ओके डन। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और एक HTML टैग लूँगा, इस PHP के टैग से बाहर आ गया। इमेज के लिए क्या करते हैं, IMG SRC इजिकल टू इन्वर्टेड कॉमा, और ये ब्राउज करेंगे, ठीक है। इमेजेस के फोल्डर में गए, 1.jpg लिया, ओके डन। और फिर इसके बाद स्पेस दिया, विड्थ दे दी मैंने इसकी 200 पिक्सल और हाइट दे दी 200 पिक्सल। इसको बंद किया, सेव कर दिया, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, मेरे वेब पेज पे एक इमेज आ जाएगा, इमेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ये जस्ट लाइक दैट। मैं चाहता हूँ कि मैं जब वेब पेज रिफ्रेश करूँ ये इमेज चेंज हो जाए। गैमलिंग की साइड पे मैंने एक देखा था टॉस क्वीन का, वो बटन दबाता था, बैट लगाता था, और जैसे उसने बटन क्लिक किया तो या तो वो हेड आता था या टेल आता था, दो ही इमेज से फ्लिप होते थे, तो रेंडमली एक फिगर आता था। तो वो कैसे आता था, उस पर जीतते थे वो, और रैंडम बेस था, जुआ उनके लिए भी था। तो एक फंक्शन होता है रैंडम, मैं यहाँ पे लूँगा एको रैंडम फंक्शन लिया मैंने, और रैंडम फंक्शन लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहले रैंडम लिखेंगे, RAND रैंड, सॉरी स्मॉल में लिखने, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसमें पहला फिगर और दूसरा फिगर, इसके बिटवीन फिगर लेने। मेरे 6 इमेजेस हैं तो मैं 6 इमेज ही लूँगा। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। रैंडम 2 आ गया, रिफ़्रेश किया रैंडम 3, रैंडम 5, रिफ़्रेश किया रैंडम 1, रैंडम 6, फिर रैंडम 6 आ गया, यानी सेम फिगर आ सकता है। तो जब फिगर आए तो ये इमेज भी चेंज हो जाए। तो बहुत आसान तरीका है, लेकिन इतना बड़ा कोड हम वहाँ पे लेके नहीं जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, ये कोड है तो इसको एक वेरिएबल में सेव करवा लेता हूँ। एको ना भी करवाऊँ, मुझे एको कराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिए वेरिएबल 4 के नाम से, और इसमें ये फंक्शन, ये वैल्यू सेव करा ली। अब मैं अगर वेरिएबल 4 को एको करता हूँ तो मुझे वो आंसर मिल जाएगा जो मेरे पास आंसर है। मैं एको ऊपर भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको अलग लिखा, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्ज़ी है। देखें रैंडम की फिगर शो हो रही है 1 2 3 4। अब मज़े की बात ये है कि ये एक वेरिएबल में सेव हो गया, ठीक है। मुझे कौन सा फिगर चेंज करना है, मैंने यहाँ 2 करता हूँ तो यहाँ पे इमेज 2 आ जाएगा, 3 करूँगा तो 3 आ जाएगा। तो अब मेरे लिए सिर्फ इस फिगर को, इस वर्ड को चेंज करना है, एक्सटेंशन भी सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक PHP का टैग खोलता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैंने किया एको $variable 4, यही है, सेव किया, और उसके बाद यहाँ पे रिफ़्रेश करें, देखें आपके पास ये इमेज आ गया, फिर रिफ़्रेश करें, ये इमेज आ गया, फिर रिफ़्रेश करें, ये आ गया। चेंज हो रहे हैं डिफरेंट टाइप के, ज़्यादातर 1 आ रहा है, लेकिन 2 भी आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 6 आ गया, डिफरेंट इमेजेस शो हो रहे हैं। तो ये चीज़ समझ गए, ठीक है। ये चीज़ हम बैकग्राउंड के साथ भी कर सकते हैं। कैसे, हम आते हैं इस जगह, पेज प्रॉपर्टी में आएंगे, फाइल, पेज प्रॉपर्टी, और मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड, CSS बैकग्राउंड में जाके एक इमेज ले लिया, ठीक है, सेव किया, ये देखें यहाँ पे ये इमेज मेरा आ गया। अब मैं जब भी वेब पेज रिफ्रेश करूँ तो ये इमेज डायनेमिकली चेंज होना चाहिए। उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है, ये देखिए ये कोड यहाँ पे टॉप पर आ रहा है, इससे इस जगह या तो ऊपर आएगा या ये कोड नीचे की तरफ आएगा। तो ये कोड जो है हमारे पास बैकग्राउंड वाला यहाँ पर आ रहा है, PHP टैग के बाहर। तो मैं इस जगह यही फंक्शन कॉपी कर देता हूँ, कॉपी,
और इस 1 को हटाऊंगा, यहाँ इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज का यही कोड होता है वेब में। और जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो हर रिफ़्रेश पे एक डिफरेंट इमेज शो होगा। यूज़र जब भी वेबसाइट खोलेगा उसको एक नया एक्सपीरियंस फील होगा। वो कहेगा यार ये वेबसाइट के जब भी मैं खोलूँ तो एक बैकग्राउंड डिफरेंट आता है, एक डिफरेंट थीम है। अच्छा, ये प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं है लेकिन इसको डिज़ाइन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कर सकते हैं। ये चीज़ समझ गए आप लोग जनाब? अच्छा, तो हमने कुछ न्यूमेरिक फंक्शन पढ़े, कुछ हमने स्ट्रिंग फंक्शन पढ़े और हमने प्रैक्टिस भी की इसकी। आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम आते हैं इस जगह और आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हैं क्या? ठीक है, पीएचपी में मल्टीपल तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑपरेटर होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑपरेटर का काम क्या होता है? ऑपरेटर का काम होता है दो वेरिएबल के बिटवीन कनेक्टिविटी करना, दो वेरिएबल के बिटवीन काम करना, उसके हिसाब से कोई भी हमें आउटपुट इनपुट जो भी देना वो देना। ठीक है, प्लस है तो प्लस करेगा, माइनस है तो माइनस करेगा, कोई और काम दिया है तो वो करेगा। जो भी हम इसको फंक्शन बताएंगे वो सारी चीज़ें इसमें डिस्प्ले हुई हुई होंगी। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और दूसरा है स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन बेसिकली स्ट्रिंग ऑपरेटर स्ट्रिंग ऑपरेटर दो होते हैं, एक होता है कॉन्केटिनेशन के लिए फुल स्टॉप और एक होता है कॉन्केटिनेशन कंटिन्यू, यानी कॉन्केटिनेशन एडिशन कह सकते हैं आप उसको। यानी आपने एक लाइन पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद आप उसी में कुछ मज़ीद लाइन ऐड करना चाहते हो तो डॉट इजिकल टू लगा के आप उसको ऐड कर सकते हो। तो इंशाल्लाह इसकी भी एग्जाम्पल करेंगे। और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जब अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह वो डिस्कस करूँगा आपसे। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, फिर कंपैरिजंस हैं, फिर कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। तो मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर होते हैं, तो इन सबको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं पीएचपी की। न्यू फाइल ली और पीएचपी लिया, सेव किया, क्लास 3। ठीक है, ओके डन। अच्छा, अब सबसे पहले हम लेंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो इसको स्ट्रिंग ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन इसमें आप न्यूमेरिक वैल्यू भी जोड़ सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है इसको स्ट्रिंग ऑपरेटर का नाम दें या ना दें। बहुत ही सिंपल सा काम है कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया या हमने यहाँ पे एक वैल्यू ली, वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल लिया मैंने, वेरिएबल 1 इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा और मैंने कहा पाकिस्तान is Pakistan is one of the best country. Pakistan is the one of the best country. ठीक है, या कुछ भी लिख दें, सेंटेक्स है, ओके डन। स्पेस दिया मैंने यहाँ पे, ऐड कर दिया। अब मज़ीद इसमें कुछ जुमला ऐड करना है तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमा लिखूंगा और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। और जब मैं इसको एको करूँगा तो क्या वो प्रिंट होगा? यहाँ पे ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको ट्राई करता हूँ क्या ये काम करता है नहीं करता। तो हम यहाँ पर आएंगे और सिर्फ सिंपल नाम बदलेंगे 3। देखें दोनों जुमले ऐड हो गए, लेकिन क्या ये दोनों एक ही लाइन में लिखे गए हैं? ठीक है, ये है पहला तरीका। दो वेरिएबल के बिटवीन मैं इस वेरिएबल के साथ भी जोड़ सकता हूँ। यहाँ डॉट लगाया और मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लिया, स्पेस दिया, इन्फो लिख दिया, इन्फो चैनल। अब ये देखें इसके साथ इन्फो चैनल भी जुड़ी है। ये सिंपल तरीका। एक और होता है, मैंने यहाँ पे लिखा डॉट var1। अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ सिंपल var1 को प्रिंट करता हूँ एको, ये वक्ती तौर पे तो जुड़ गया और प्रिंट भी हो जाएगा, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है आपका पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री, SD जो मैंने लिखा था वो यार। तो प्रॉब्लम क्या हुई, जो मेरा आखिर का जुमला था इन्फो चैनल वो ऐड नहीं हुआ। रन टाइम पे तो दिखा दिया है, वैसे ऐड नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा $var1 डॉट इक्वल टू, अब वो इसमें एडिशन करेगा, स्पेस इन्फो चैनल 2। ठीक है, एंड ऑफ लाइन। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा एको $var1। एक ब्रेक ले लेता हूँ पहले।
इन्फो चैनल 2 ऐड हो गया, तो वो ऑब्जेक्ट आपके वेरिएबल में यानी ऐड हो गया, तो इसलिए आप उसको डॉट इजिकल टू के तहत ऐड करवा सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यूज़र को आप ऐसा सहूलत देते हैं, आपका मेन डेटा तो मौजूद है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो उसके हिसाब से वो सेट कर लेता है, अपने हिसाब से कुछ 2 लाइनें ऐड कर देगा, 3 लाइनें ऐड कर देगा, तो आप उसी की वैल्यू उठा के सेव करवा दोगे, तो उसकी स्टोरी भी सेव हो जाएगी। तो ये तरीका यहाँ ऐसे यूज़ होगा। अब आते हैं अर्थमेटिक फंक्शन पे। तो अर्थमेटिक फंक्शन बहुत ज़्यादा आसान है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको अर्थमेटिक फंक्शन इज इक्वल टू स्पेस एको, और हमने यहाँ पे लिखा 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, $var1 इज इक्वल टू 25 एंड ऑफ लाइन, देन $var2 इज इक्वल टू 9 कर लेते हैं, ठीक है, ओके डन। अब सिंपल यहाँ पर आएंगे, 9 भी नहीं 5 ले लेते हैं, एडिशन, और हम एडिशन की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ब्रेक लिया, एडिशन में आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा एको $var1 प्लस $var2। अच्छा, ये रन टाइम पे ऐड होंगे और मुझे इसका सम मिल जाएगा, यानी सम क्या है 30, 5 + 25 इज इक्वल टू 30। लेकिन ये अगर मैं अलग अलग बात करूँ तो इंडिविजुअली ये अलग हैं अभी भी। हाँ, मैं चाहता हूँ इनका सम किसी वैल्यू में स्टोर हो जाए, तो मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा, तो वो इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब मैं अगर नेक्स्ट टाइम इस वेरिएबल को सीधा सीधा लिखूँ तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, बहुत आसान सा है। और इसके बाद अगला है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा इसको, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, माइनस कर दिया। पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस होगी, 25 में से 5 निकला 20। अगर मैं वेरिएबल 1 पहले लिख दूँ तो फिर वो पहली वैल्यू में से माइनस कर देगा। मल्टीप्लिकेशन, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, या फिर किसी भी दूसरे फिगर को, जैसे मैंने कहा न्यूमेरिक हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 79 मल्टीप्लाई बाय 5 2 कर दें, तो यहाँ पे 158 आ गया 79 का, और 125 आ गया इन दोनों का सम, 25 पंजे 125। डिवीजन, पहले फिगर को दूसरा फिगर डिवाइड कर देगा। ये लाइट जाने वाली है, और ये हमने इसको सेव किया, इसको मैं, तो डिवीजन हो गया। इसके बाद एक होता है मॉड्यूलस, मॉड। रिमाइंडर वाले सवाल किए हैं आप लोगों ने? रिमाइंडर वाले सवाल में क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिवाइड होगा, और उसके बाद जो उसका रिमाइंडर है वो आंसर के तौर पे आएगा। 10 को डिवाइड करें 3 से तो रिमाइंडर 1 होगा, ठीक है। 10 को डिवाइड करें 2 से तो रिमाइंडर 0 होगा। अब हम 25 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो रिमाइंडर इसका 0 आएगा, मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ समझ गए ये कैसे काम करती है। और मॉड के बाद तकरीबन हमारे सारे फंक्शन यहाँ पे डन हो गए, और डबल स्टेरिक लगाएंगे तो पावर बन जाएगा एक तरह से। var2 को var2 से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है आंसर 3125। 5 दफ़ा मल्टीप्लाई किया एज अ पावर, 25 पंजे 5 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी जगह 2 ले सकते हैं, तो 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा।
एज अ पावर भी यूज़ किया जाता है। तो पावर का वो भी फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, 2 दफ़ा स्टैरिक लगा के। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कमांड याद है, आप वो कमांड यूज़ करें। ये समझ गए, बहुत आसान था। तो अब बहुत ही एक और आसान सा टास्क हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और उसके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगला जो टास्क है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? फ़र्ज़ करें कि मैंने आपको कोई टास्क असाइन किया, दिस इज़ कॉल्ड असाइनमेंट। यानी मेरे पास 50 रुपये थे, 100 रुपये थे, मैंने आपको 100 रुपये दिए। आपके पास इस वक्त 0 रुपये थे, अब आपके पास कितने हैं? 100 रुपये। तो मैंने आपको 100 रुपये असाइन कर दिए। अब हम लोग जा रहे हैं किसी जो है ना रास्ते में अच्छी जगह, कहीं खाने पीने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। फिर रास्ते में मैंने क्या किया कि भाई 100 रुपये आपको और दे दिए। मैंने कहा यार ये रखो, काम आएंगे। आपके पास 100 रुपये पहले थे, 100 रुपये और आ गए, तो असाइनमेंट एडिशन हो गया। 100 रुपये में 100 रुपये जमा हो गए, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे चले गए, वो आगे हमने कहा कि यार कुछ खा लेते हैं, तो हमने खाया, वो सब 75 रुपये का सामान बना। तो 200 में से 75 रुपये कटे, 125 रह गए। तो जो 75 रुपये निकले असाइनमेंट सब्ट्रैक्शन, अब आपके पास कितने बचे? 125। तो ये उस कैलकुलेशन को कॉल करना होता है। फिर मैंने कहा कि आपके पास 125 है, 125 मैंने आपको और दे दिए, तो असाइनमेंट मल्टीप्लिकेशन डबल हो गया, कम से कम एटलीस्ट डबल। फिर हम आगे गए, तो अब क्या है कि वहाँ मुझे कुछ लोग नज़र आए, तो मैंने कहा कि यार हमारे पास 250 रुपये हैं, 25-25 इन 10 बंदों में बांट दो। लेकिन वहाँ 9 बंदे थे, 10 में आप थे, तो 9 बंदे में 25 बांटने के बाद आपके पास कितने बचे? 25 रुपये बचे। तो असाइनमेंट डिवीज़न ये हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। असाइनमेंट मॉड्यूलस भी होता है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो बचेगा वही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। तो हम यहाँ पे 1-2 एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है असाइनमेंट। असाइनमेंट में सबसे पहला होता है असाइन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया वेरिएबल var3 1 और 2 जमा करने के बाद ये असाइन हो गया इसमें डेव C++। चलो कर लो इंस्टॉल भाई। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ आने के बाद मैंने कहा कि भाई var3 बता दो कितना है। यहाँ पे आ गया 30। ये क्या है? ये तो सिंपल प्लस है, ऐसा ही है ना। तो हम क्या करें, हमारा काम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो बहुत आसान सी चीज़ है कि हम यहाँ पे सिंटैक्स बदलते हैं। मैंने कहा इसी वेरिएबल 1 की बात करता हूँ। वेरिएबल 1 में इस वक्त कितने हैं? 25 रुपीज़ हैं। मैंने कहा प्लस इक्वल टू डॉलर वेरिएबल 1 प्लस 10। मैं अगर 10 रुपये देना चाहता हूँ तो 10 रुपये जमा होने के बाद इसमें सेफ होंगे। याद रखें, आपने मैथमेटिक्स में एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इक्वेशन चेकिंग के, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आपके पास एक इक्वेशन होती है जिसमें आप लेफ़्ट हैंड साइड तो स्टैटिक होती है, राइट हैंड साइड पे एक इक्वेशन होती है जो कैलकुलेट करते हैं आपके किस तरह से वो काम करती है। तो वो सारी कैलकुलेशन इसी तरह से बेस करती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, var1 प्लस इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा आपका var1 की वैल्यू कितनी हो गई? अब यहाँ पे यह वैल्यू आएगी 35। ओके है, ये चीज़ समझ आया, अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंटैक्स ये नहीं है, उसका सिंटैक्स है प्लस इक्वल टू 10, इसमें इतनी जमा कर दो। तो यहाँ पे कोई फ़र्क आपको फील नहीं होगा, एडिशन होगा, वो काम वही कर रहा है, लेकिन क्या है कि ये इसका सिंटैक्स डिफरेंट है। फिर मैं कहता हूँ असाइनमेंट, अभी तो सॉरी सिंपल सिर्फ असाइन करना था, ये एडिशन कर दिया। असाइन तो सिंपल मैं ये कर देता हूँ, ये असाइन हो गया, ठीक है। ये एडिशन का अलग हो जाएगा। चलें असाइन का भी हम बना लेते हैं, असाइन का कोई मसला नहीं है। var1 इक्वल टू 10, ये है 10। तो वेरिएबल 1 की वैल्यू होगी 10
ठीक है, ओके। फिर हम एक BR टैग ले लेते हैं इसके बिटवीन, फिर एडिशन आ गया। फिर हम इसके बाद यहाँ पर आएंगे। अब असाइनमेंट सब्ट्रैक्शन, असाइनमेंट सब्ट्रैक्शन के अंदर मैं कहता हूँ इसमें से माइनस कर दो 5 रुपये। तो सिर्फ 5 रुपये माइनस होंगे 20 रुपये में से, तो बचेंगे कितने? 15 रुपये। 10 रुपये थे, 10 रुपये और दे दिए, 20 हो गए। ज़रूरी नहीं है कि 10 ही दें, आप 50 दे दो, 100 दे दो। इसी तरह सब्ट्रैक्शन की भी कोई हद नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो असाइनमेंट एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। फिर वापस हम आते हैं इस जगह और अब हम मल्टीप्लिकेशन पे जाते हैं। तो स्टेरिक इजिकल टू 5। अब जो भी वैल्यू थी मेरी 15, 15 पंजे 75, 75 इज़ द आंसर, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट डिवीजन, डिवीजन में स्लैश पहले लगा देंगे, स्लैश डिवाइड के लिए यूज़ होता है और मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो 25 आंसर आएगा, ठीक है। फिर फाइनल है असाइनमेंट मॉड्यूलस, मॉड तो परसेंटेज के साथ लगा लें और इसको 5 से डिवाइड कर दें। मॉड्यूलस कितना हो जाएगा? 0। अगर मैं इसको कहता हूँ कि भाई इसको 4 से डिवाइड कर दो तो 1 आएगा। 24 आता है, 6 4 24। तो आप लोगों के लिए आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी ऑपरेटर्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर हमारे जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप वगैरह, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।